हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट किए थे मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस। मतलब कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट किए थे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मेगर, ठीक है। तो अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर। मतलब डीसी रेसिस्टेंस टेस्टिंग कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि डीसी रेसिस्टेंस मेरे इंडक्शन मोटर का कितना है, ठीक है। सो दे आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंडक्शन मोटर कि इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड हो सकता है और नहीं तो डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे दो केस, पहला स्टार कनेक्टेड लेंगे, ठीक है, और सेकेंड में हम लोग डेल्टा कनेक्टेड लेंगे, ठीक है। तो चाहे स्टार कनेक्टेड मेरा इंडक्शन मोटर हो या डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हो, ठीक है, हम लोग को अगर डीसी रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तब उस केस में वोल्ट मीटर अमीटर मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर अमीटर मेथड जो है बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डीसी रेसिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर अमीटर मेथड को यूज करते हैं टू फाइंड द डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द वैल्यू। अब देखिए डीसी रेसिस्टेंस एक्चुअली अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि कोई भी आपका वाइंडिंग है, ठीक है ना, कोई भी आपका वाइंडिंग है, तो उस वाइंडिंग में अगर हम डीसी सप्लाई देंगे, है ना, अगर हम उस वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे, मान लेते हैं कि सपोज हम 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई देने के बाद वाइंडिंग से करंट फ्लो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वाइंडिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। तो डीसी सप्लाई देने से जो रेसिस्टेंस वो वाइंडिंग उस सप्लाई के लिए ऑफर्ड करेगा वही रेसिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, डीसी रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और अगर बोलेंगे सर कि डीसी रेसिस्टेंस में डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसके जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है जो वाइंडिंग, उसको डीसी रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। तो एसी रेसिस्टेंस के लिए एसी सप्लाई देना होगा, बिल्कुल सही। एसी रेसिस्टेंस के लिए हम लोग को एसी सप्लाई देना होगा, ठीक है। और एसी सप्लाई के लिए जो वाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफर्ड करेगा सप्लाई के लिए और डू फ्लो ऑफ करंट के लिए, है ना, करंट को जो अपोज करने के लिए, तो वो आपका क्या होगा, एसी रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि एसी रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है डीसी रेसिस्टेंस के वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। और एसी रेसिस्टेंस का वैल्यू याद रखिए कि एसी रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है डीसी रेसिस्टेंस के वैल्यू से 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सो नोट पॉइंट में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि जो एसी रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ डीसी रेसिस्टेंस। AC resistance is equal to 1.25 टाइम्स ऑफ DC रेसिस्टेंस। क्लियर, गुड, इसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं DC रेसिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो हम सिंपल आमीटर वोल्टमीटर मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। ये मेरा स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है मेरा, ठीक है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग आमीटर वोल्टमीटर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सप्लाई देंगे डीसी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई दिए। अब जानते हैं कि अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो अगर सपोज गलती से हम यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिए, है ना, गलती से अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो सिंस इसका रेजिस्टेंस तो कम ही रहेगा, तो उस केस में आपका करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, है ना। और करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वाइंडिंग को जलने का चांसेस है, ठीक। तो टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग फ्रॉम द एक्सेस फ्लो ऑफ करंट, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रियोस्टैट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा दिए, साथ में इस चीज़ में अमीटर लगा दिए ताकि करंट मेजर कर सके, और ए बी के क्रॉस में हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है। तो मानते कुछ सर्टेन वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई किए तो उसके लिए करंट फ्लो होगा और मुझे इस वाइंडिंग के क्रॉस में वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वाइंडिंग के क्रॉस में वोल्टेज मतलब ये वाला डाटा मेरे पास होगा और ये वाला डाटा मेरे पास होगा, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों का रेशियो लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस,
तो अगर हम R फाइंड आउट करें, मानते हैं कि इसको हम लोग बोल रहे हैं RT, ठीक है ना, RT या RM बोलते हैं इसको, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस RM। तो RM इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, V अपॉन आई। अब देखिए तो ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है किसके थ्रू फ्लो हो रहा है और किसके क्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, तो ये वोल्टेज आपका A और B के क्रॉस है, मतलब वाइंडिंग A और वाइंडिंग B के अक्रॉस टोटल वोल्टेज मेरा भी है, ठीक है। और ये करंट भी अगर आप देखेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर इधर तो नहीं जाएगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। दैट मीन्स ये करंट भी जो मेरा है वो A और B वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा, ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस A और B वाइंडिंग दोनों का होगा। A और B दोनों वाइंडिंग का मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस RM होगा, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये इसका रेसिस्टेंस R है, सपोज इसका भी रेसिस्टेंस R होगा और इसका भी रेसिस्टेंस R होगा, क्योंकि तीनों वाइंडिंग तो एक ही जैसा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपका सेम होता है, ठीक है ना। तो ये जो RM होगा, दैट RM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R प्लस R, 2R। सो दिस RM इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2R, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना, और दैट इज इक्वल टू RM, दैट इज इक्वल टू RM। देयरफॉर दिस R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू RM बाई 2, और हम लोग बोल सकते हैं V अपॉन 2I, और हम लोग बोल सकते हैं 1/2 इंटू V अपॉन I। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, डीसी रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, कौन सा वैल्यू ऑफ करंट है, उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी हियर, देखिए इधर यहाँ पे आपका रियोस्टैट लगाएं। रियोस्टैट क्यों लगाएं, कि टू लिमिट द करंट फ्लो ऑफ करंट, टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को लिमिट कर सके। फिर यहाँ पे अमीटर लगाएं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं, ठीक है। ये अमीटर जो होगा टोटल करंट मेजर करेगा, और ये करंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे करंट आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला करंट जो है इसमें भी सेम जाएगा, मानते कि अगर आपका I1 है, ये आपका I2 है, सो ये करंट आपका क्या होगा, I2 होगा। क्लियर। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके फाइंड आउट करना होगा कि मेरा R का वैल्यू, मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिए अगर हम सपोज इस ब्रांच का अगर हम देखेंगे, तो ये ब्रांच जो है आपका सपोज ये R है, ये भी R है, तो ये 2R हो जाएगा, है ना, दोनों सीरीज में है ना, ये वैल्यू आपका 2R हो जाएगा, और ये वाला रेसिस्टेंस आपका R होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 2R पैरेलल विथ R, 2R पैरेलल विथ R, सो 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, that is equal to 2/3R. This is the equivalent value of 2/3 into R, मतलब equivalent of value of resistance R equivalent 2/3 into R, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, सो आई थिंक हम जो यहाँ पे कनेक्शन किए हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर हमको ना लगा करके वोल्ट मीटर मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर मेरे को यहाँ पे लगाना होगा। मतलब क्या कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो अब देखिए अगर हम ये पूरा जो है इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लेते हैं, सपोज
ये पूरा अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगा, क्योंकि ये करंट अंदर जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये वोल्टेज जो है इस इक्विवेलेंट सर्किट के क्रॉस डेवलप हो रहा है। जैसे कि सपोज आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, सी दिस इज, लेट अस टेक दिस इज ए ब्लैक बॉक्स एंड दीज आर टू टर्मिनल्स, ठीक है, और इस ब्लैक बॉक्स का आपको फाइंड आउट करना है रेसिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम मीटर लगाए, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाए और यहाँ पे कुछ सप्लाई दे दिए प्लस माइनस VDC, ठीक है। तो यहाँ से जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा और आमीटर का जो रीडिंग होगा उसका इक्विवेलेंट जो रेशियो होगा V/I, ये क्या देगा, इस सर्किट के अंदर का R इक्विवेलेंट देगा कि नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगाए हैं, आमीटर को यहाँ पे लगाए हैं। तो इस वोल्ट मीटर और आमीटर का जो रीडिंग का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो विल गिव R इक्विवेलेंट ऑफ दिस होल सर्किट, ठीक। सो दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं V/I, एच या नो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, V/I। नाउ दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, 2/3 इंटू R, क्योंकि R प्लस R 2R पैरेलल विथ R, तो इसका वैल्यू मुझे कितना मिला, 2/3 इंटू R। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2/3 इंटू R इज इक्वल टू V/I। देयरफॉर R इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3/2 इंटू V/I, है ना। R इज इक्वल टू 3/2 इंटू V/I, और हम लोग बोल सकते हैं दिस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 इंटू, सॉरी, दिस R इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3/2 अब V/I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, सो 3/2 इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग 3/2 इंटू V/I, कोई भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। V/I आपका क्या है, R इक्विवेलेंट है। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के लिए डीसी रेसिस्टेंस और स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के लिए डीसी रेसिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आता कि इसका रेसिस्टेंस क्या मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी मिस्टेक होता है बहुत सारे लोगों से, ऐसा लगता है कि जो RM होगा V/I दैट इज इक्वल टू वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा, बट ऐसा नहीं है, वाइंडिंग रेसिस्टेंस नहीं होगा, वाइंडिंग, दो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होगा, R प्लस R 2R होगा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे R फाइंड आउट करना होगा, दैट इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ RM/2 और 1/2 इंटू V/I, मतलब V मतलब क्या, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, I मतलब क्या, रीडिंग ऑफ आमीटर। यहाँ पे भी V का मतलब क्या, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, I का मतलब क्या, रीडिंग ऑफ आमीटर। क्लियर। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट DC रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो मेरा मशीन है, ये मशीन मेरा वर्किंग कंडीशन में ना हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि एक ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या किए कि मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, मशीन ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, तो जब मशीन ऑपरेटिंग रहेगा तब उस केस में क्या होगा, मशीन हीट होगा, है ना, मशीन क्या होगा, हीट होगा। तो हीट होगा और उसके बाद आप मशीन को ऑफ कर दिए, फिर कहेंगे कि हम जा रहे हैं आप डीसी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है, जाइए। तो आप मेजर करेंगे, किस समय मेजर करेंगे, जब उसका टेम्परेचर जो है एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मोटर आपका रन कर रहा था, तब उस केस में जो रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका मोटर जो है उसका टेम्परेचर जो है आपका ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे मुझे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको एम्बिएंट कंडीशन में फाइंड आउट करना होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना होगा कि डीसी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, तो उसके लिए फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम आपको पहले बताए थे, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का फार्मूला
R2 बाई R1 इज इक्वल टू 234.5 प्लस T2 बाई 234.5 प्लस T1। तो हम लोग यहाँ पे R2 जो फाइंड आउट करेंगे वो टेम्परेचर T2 पे आएगा, बट दिस रेसिस्टेंस that you are calculating not in the ambient temperature, you are calculating at T2 some higher value of temperature। ठीक है, तो अगर आपको R1 चाहिए होगा एम्बियंट टेम्परेचर के लिए, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस लेंगे, T2 वहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है, उसके बाद R1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जब मोटर का टेम्परेचर जो है एम्बियंट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।